नमस्कार श्रोते हो। आज एक स्टोरी के साथ ही आज का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। राजस्थान में क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी रहती है। तृष्णा के मारा मारे वो तड़पता रहता है। तो वो इधर उधर ढूंढता है तो कहीं भी पानी नहीं मिलता। आखिर में उसको सामने एक तालाब दिखता है। उसको लगता है कि अरे ये पानी मिल गया, तो वो भागते दौड़ते जाता है कि चलो मुझे पानी तो मिल गया, आखिर मेरी प्यास तो बुझ जाएगी। तो ऐसे टाइम में उसको सोना चांदी कुछ याद आएगा क्या? नहीं, उसको क्या लगेगा, बस मुझे पानी चाहिए, किसी तरह से मुझे पानी मिले, बस मैं जिंदा रहूँ, इतना ही उसकी ख्वाहिश रहती है। और वो भागते दौड़ते वो जाता है वो तालाब के पास। ठीक है, जाके देखता है तो क्या वो रहता है मृगजल। ओके, उसको मरीचिका भी बोलते हैं, उसको मिराज बोलते हैं। यानी क्या, वहाँ पे पानी का जैसा भास रहता है दूर से देखे तो, मगर रियल में पानी नहीं रहती। वो भास रहता है, भ्रम रहता है हमारे आंखों का। तो ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल बोलती हूँ। प्यास लगी है, हमको बहुत जोर से प्यास लगी है, और सामने टीवी के अंदर एक आधा कोई सीन चल रहा जहाँ पे कोई तो पानी लेके आ रहा। तो पानी से हमारी प्यास बुझ सकती है क्या? नहीं। और एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा चित्र है, ओके, पिक्चर है जिसके अंदर की पानी है ग्लास के अंदर। वो पानी देखो और आपकी प्यास बुझा लो, तो इज इट पॉसिबल? आप बोलेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैडम? अब हमको समझ में आ रहा है कि पानी हमको जब पिएंगे तभी हमारी प्यास बुझेंगी। ठीक है, तो सेम कंडीशन होती है यहाँ पे बताया है आज के स्वाध्याय के अंदर। दैट इज द हमारे श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने, जिसका नाम है कि श्यामाचरण क्रिया योग व अद्वैतवाद। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने इतने इजी लैंग्वेज में बताया है विद दिस एग्जाम्पल। ओके, क्या है? तो उन्होंने वही बताया कि जिस तरह मृगजल के अंदर का पानी से हमारी प्यास नहीं बुझती क्योंकि वो पानी नहीं रहता, वो हमारा भ्रम रहता है, वैसे ही जब एखादा व्यक्ति, संसार रूपी व्यक्ति ढूंढता है किसकी? सुख की तलाश के अंदर, वो बहुत सारा प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, बंगला सब कमाता है, तभी उसको उससे उसकी प्यास नहीं बुझती। तो इस तरह से तड़पते तड़पते व्यक्ति ने पूरा दुनिया घूम लेता है, पिक्चर में जाएगा, मॉल में जाएगा, शॉपिंग करेगा। आप जितने भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग इससे उभर आए, वो सब कुछ ट्राई कर देता है, मगर पीस ऑफ द माइंड उसको कहीं भी नहीं मिलता। आखिर में निराश होके वो ईश्वर की शरणागति को स्वीकार कर लेता है और ईश्वर की खोज करना चालू करता है। दैट इज़ द वे हम लोग प्यासे हैं, हमको मृगजल मिल रहे हर बार। तो रियल में पानी कब मिलेगा, इसके बारे में, रियल में ईश्वर प्राप्ति कैसे होंगी, इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है। अभी ईश्वर का मार्ग हम लोग को पता चला कि उससे ही हमको मन की शांति मिलेगी। तो क्या होता है, हम लोग जो रहते हैं ना, हमको खोजना है ईश्वर को, तो हम लोग क्या करते हैं, गुरु खोजते हैं या किसी हमारे से बड़े व्यक्ति को हम लोग मार्गदर्शन के लिए पूछते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर सहज उपलब्धि के लिए सब लोग व्यक्ति प्राय प्रयोजन करते हैं। किसका प्रयोजन करते हैं ईश्वर पाने के लिए? कोई जप करेगा, ओके, जप माला लेके, कोई तप करेगा, कोई कीर्तन सुनेगा, कोई यज्ञ करेगा, कोई होम करेगा। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, किसके उपदेश के कारण ही करते हैं हम लोग। फिर भी क्योंकि जो गुरु रहते हैं ना, गुरु शिष्यों के कैसे करने को कहते हैं। जो गुरु आत्मज्ञान से रहित है, वो किस तरह से खुद ही, जब वो लोग आत्मज्ञान पा चुके नहीं हैं, ऐसे गुरु हमको जप तप स्वाध्याय ध्यान धारणा करने को कहते हैं। तो इस तरह से वो हमको उपदेश कैसे दे सकते भला? उन्होंने वो लेवल प्राप्त नहीं की है तो कैसे दे सकते हैं? जिसे आत्मज्ञान रूपी श्रेष्ठ और संसार मरुभूमि को पार कराने में सक्षम ज्ञान ही नहीं बता सकते, वैसे गुरु शिष्य को किस प्रकार निर्देशित कर सकते हैं? न तो गुरु और न तो शिष्यों का इसके कारण फलस्वरूप प्राप्ति होगी। इसका मतलब भी है कि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बताया कि जब तब होम हवन से कुछ भी नहीं होगा, ये जस्ट लाइक मृगजल है। ये कैसे बताया उन्होंने? तो प्रथम जो पानी है, तो पानी को क्या बोलते हैं? पानी। दूसरा शब्द क्या है? नीर। दूसरा शब्द क्या है? जल। और एक शब्द क्या है? वाटर। और एक शब्द क्या है? अम्बु। और एक शब्द क्या है? आप। तो ऐसे जल के सिनोनिम्स बोल सकते हैं इसको। तो यही सिनोनिम्स है वो किसके? ईश्वर के। होम हवन अभी सभी कुछ ट्राई कर रहे। तो ये बोलने से हमको पानी पीने की तृष्णा बुझ गई क्या? जल, वाटर
बोले तो ख़त्म है क्या? हमारी तृष्णा बुझी क्या? हमारी प्यास बुझी क्या? नहीं ना। ये तो क्लियर हो गया हम सबके माइंड के अंदर। तो इसी प्रकार से जब तब होम हवन से भी ईश्वर कैसे प्राप्ति होंगी? हमारे मन को एक शांति कैसे मिलेगी? ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे इन्होंने। इस प्रकार मृगजल के दर्शन से ही प्यास दूर नहीं होती है, उसी प्रकार जप पूजन तप के माध्यम से जन्म जन्मांतर के भवसागर पार करने संभव नहीं है। इसके लिए आत्म साधना और आत्मज्ञान ही एकमात्र उपचार है। दर्पण के भीतर जो नदी है उससे प्यास बुझती नहीं है। यानी एकाध चित्र के अंदर अगर नदी का पोस्टर है तो वो देख के हमारी प्यास नहीं बुझती। उसी प्रकार जप तप संकीर्तन बाह्य उपचारों से आत्मज्ञान की प्यास हमारी कदापि नहीं बुझ सकती। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर हमको तृष्णा शांति करना है, हमको भी शब्द में शांति रहना है, तो हमको आत्म कार्य करना ही पड़ेगा। पैसे व्यक्ति के लिए जिस प्रकार जल का प्रयोजन योग्य है, उसी प्रकार मुमुक्षा व्यक्ति के लिए क्रिया ही उतना ही प्रयोजन है। यानी हमको क्या करना है, तो क्रिया करने के लिए उन्होंने डायरेक्टली कहा है। नाम जप पूजन संकीर्तन आदि उपचार पूर्णतः निष्फल नहीं होते। ये भी आगे लिखा है उन्होंने कि इस तरह नहीं कि जो लोग अभी नाम जप कर रहे हैं उनको लगेगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, तो इस तरह उन्होंने बोला ये पूरा निष्फल नहीं रहते हैं। मगर नाम जप कीर्तन पूजा ओके होम हवन उससे क्या होता है पता है, हमारे मन में सात्विक भावना बढ़ते हैं। अब मन में जब सात्विक भावना बढ़ते हैं तब हमको आत्म जागृति की इच्छा जागृति होती है, आत्मज्ञान पाने की इच्छा जागृति होती है और हम ईश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं। हम लोग मन क्षणे क्षणे अंतर्मुखी होता है और आत्म कार्य हम लोग करना चालू कर देते हैं और उसी को बोलते हैं हमारा आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे इस मार्ग से उस मार्ग तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि जप तप ये जो भ्रांत धारणा है वो बस दे आर इनडायरेक्टली वी कैन बी गो टूवर्ड्स द गॉड। मगर डायरेक्टली अगर हमको गॉड चाहिए तो जब जप साधना तप से हमको पूरा हमारा मन के भावना एकदम से क्या बोलते हैं मलिनता पूरा निकल जाती है। अदरवाइज रजतम गुण या जो रिपु है ना, षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह माया मस्तर, इस षड रूप शत्रु के ऊपर हम लोग विजय प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर के अंदर की अहम भावना कम करता है और उसके बाद अगर हम लोग आत्म साधना करते गए साथ में तो उससे ही हमारा आत्म कार्य करते करते हम लोग आत्म साक्षात्कार आराम से पा सकते हैं और हमारी तृष्णा जो रहती है सुख पाने की पूर्ति हो सकती है। धन्यवाद। कैसा लगा आज का चैप्टर बिल्कुल बोलिए कि यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। आगे देखेंगे कुंभक के बारे में थोड़ा कुछ बताया है उन्होंने और शिव दृष्टि के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, वो नेक्स्ट स्वाध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए ध्यान करना कभी ना भूलना। धन्यवाद।